जय हिंद दोस्तों। बेशक आज की शादियाँ हाईटेक हो गई है, लेकिन कुछ परंपराएं आज भी वैसी है जैसे सदियों से चली आ रही है। इन्हीं में से एक शादी से पहले पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों को शादी का निमंत्रण भेजने की परंपरा है। इस निमंत्रण पत्र पर लड़का लड़की का नाम और शादी की रस्मों की जानकारियाँ दी गई होती है। आप सभी ने शादी के कार्ड में दी गई इन जानकारियों के बारे में एक चीज़ नोटिस की होगी कि शादी के कार्ड में जब लड़का लड़की का नाम लिखा जाता है तो लड़के के नाम के आगे ची और लड़की के नाम के आगे सोका शब्द का यूज़ किया जाता है। अब हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि लड़के के नाम के आगे ची और लड़की के नाम के आगे सोका शब्द क्यों लिखा जाता है और इनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शादी के कार्ड में लड़के के नाम के आगे लिखे ची का मतलब चिरंजीव होता है, जबकि लड़की के नाम के आगे लिखे सोका का मतलब सौभाग्यवती का अक्षणी होता है। अब सवाल यह है कि शादी से पहले लड़का लड़की के नाम के आगे ये शब्द क्यों लिखा जाता है। तो आपको बता दें कि वास्तव में लड़का लड़की के नाम के आगे चिरंजीव और सौभाग्यवती का अक्षणी लिखने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक ब्राह्मण जोड़ा था जो महामाया देवी का भक्त था, लेकिन इस ब्राह्मण जोड़े की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महामाया देवी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महामाया देवी ने दोनों से एक वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद उन दोनों ने एक पुत्र प्राप्ति की कामना की। महामाया देवी ने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र तो दे दूंगी, लेकिन ये चुनाव तुम्हें खुद करना है कि तुम्हें किस तरह का पुत्र चाहिए। पहला पुत्र महामूर्ख होगा, लेकिन वह कई वर्षों तक जिएगा, जबकि दूसरा विद्वान होगा, लेकिन वह अल्पायु होगा। ब्राह्मण दंपति ने अल्पायु लेकिन विद्वान पुत्र की इच्छा प्रकट की। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण जोड़े को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद धीरे धीरे वर्ष बीतते गए और पुत्र की मृत्यु समीप आने लगी। ब्राह्मण ने पुत्र की आयु की चिंता न करते हुए उसे जरूरी शिक्षा दिलाने के लिए काशी भेज दिया। वहाँ उसने पढ़ाई के साथ एक सेठ की दुकान पर नौकरी कर ली। सेठ ने आज तक उस जैसा कर्मठ लड़का नहीं देखा था। वह उससे बहुत प्रसन्न था। सेठ ने अपनी ढलती आयु के बारे में सोचकर अपनी इकलौती बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया, जिसके बाद दोनों नवविवाहित जोड़े सुख से रहने लगे। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और लड़के की मृत्यु नजदीक आ गई। एक रात स्वयं यमराज जी नाग का रूप धारण करके वहां आए और लड़के के पैर में काट लिया, जिससे उस लड़के की तुरंत मृत्यु हो गई। उसी समय उसकी पत्नी की आंखें खुल जाती है और वह नाग को पकड़कर टोकरी में बंद कर देती है। संयोग से उस लड़के की पत्नी भी महामाया देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने नाग को टोकरी में बंद कर देवी की आराधना शुरू कर दी। इस दौरान उसके पति का शव वहीं पड़ा रहा। गंध और महामारी ने उसे घेर लिया, किंतु उसने कठोर तप नहीं छोड़ा। यमराज को टोकरी में बंद कर देने से सृष्टि का पूरा चक्र रुक गया। अंत में देवी माँ प्रसन्न होकर उसके अल्पायु पति को चिरंजीव होने का वरदान देकर जीवित कर देती है। साथ ही उसकी निष्ठा को देखते हुए उसे सौभाग्यवती कहकर पुकारती है। इसके बाद से ही विवाह करने वाले लड़के और लड़की के नाम के आगे चिरंजीव और सौभाग्यवती शब्द जुड़ गया। आपको बता दें कि चिरंजीव शब्द का अर्थ दीर्घायु यानी बहुत समय तक जीने वाला होता है, जबकि सौभाग्यवती का अक्षणी का अर्थ सौभाग्य का कामना करने वाली होता है। इसके अलावा लड़की को सौभाग्यवती कहकर यह आशीर्वाद दिया जाता है कि उसका पति विद्वान और अच्छे गुणों वाला हो, जिसका भाग्य अच्छा है वह सौभाग्यवती स्त्री है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।